तिजोरी बचाने के लिए यूनियन बनी हुई है। 30 साल से आपकी पार्टी पावर में है, क्यों नहीं आपने इसको रोकने की कोशिश की? ये खुद पैसे बनाते हैं इसमें से। फजल रहमान तो सबसे ज्यादा पैसा बनाया इसने। इसकी पार्टी में तो वो सेनेटर बन गए जो JUI में नहीं थे। यही लोग रोएंगे तहरीक इंसाफ की सीट से ज्यादा मिल गए हमें सेनेटर। सेनेट इलेक्शन में ओपन वोटिंग ना हुई तो ऑपोजिशन वाले रोएंगे। सेनेट की एक सीट का रेट 50 करोड़ से 70 करोड़ लग चुका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कलर सैयदा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, मेरे पास वीडियो होती तो मैं अपने खिलाफ मुकदमात में अदालत को पेश करता। सवाल ये नहीं होना चाहिए वीडियो की टाइमिंग क्या है। कैसे मुमकिन है कि पैसा लगाकर सेनेटर बनने वाला पैसा नहीं बनाएगा। ऑपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन के करप्ट निज़ाम को सपोर्ट कर रही हैं। मौलाना फजल रहमान इस निजाम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए कई बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफर्स हुई। ये वीडियो रिलीज करना और ये ऑर्डिनेंस रिलीज करना सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है। ज़ेरे समात केस है, उसके ऊपर ऑर्डिनेंस जारी करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। PTI अरकान की करप्शन की दास्तान ने आलमी रिकॉर्ड कायम किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पैसे से लोग खरीदे, उनके ज़मीर खरीदे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद। कहा वीडियो 2.5 साल से इनकी तहवील में थी। क्या 2.5 साल आपको अपने वज़ीर कानून नजर नहीं आए? इस वीडियो से पहले तरमीम लाए, ऑर्डिनेंस लाए और अब वीडियो रिलीज कर दी। KP में किस तरह रिश्वत का बाजार गर्म होने के बावजूद एक रुकन को वज़ीर कानून बनाया गया। PTI हुकूमत खुद करप्ट। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी इसे करप्ट करार दे चुकी। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान की तनकीद। सेनेट इलेक्शन में पैसे वसूली के इल्जाम से मुतालिक कहा, जो गंद इनके अपने यहाँ है वो अपने मुंह पर मलें, किसी दूसरे पर मत उछालें। इनकी अपनी पार्टी से एहतसाब की बातें हो रही हैं। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल यकीनन बुरी है। हमने इन्हें कौम के सामने सरेंडर करने के लिए कहा है। सेनेट इंतखाबात 2018 में हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक वीडियो स्कैंडल। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की वजाहत। कहा, वीडियो में दिखाई जाने वाली जगह स्पीकर हाउस पेशावर नहीं है। मामले से कोई लेना देना नहीं। मेरे खिलाफ बयानात सिर्फ मामले से तवज्जो हटाने की कोशिश है। उधर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई वजीर कानून सुल्तान खान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का हॉर्स ट्रेडिंग से सेनेटर्स बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। ट्वीट में कहा, इलेक्शन कमीशन भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई अमल में लाए। रिश्वत लेने वाले तो पकड़े गए। 2018 में उन वोटों से कौन सेनेटर बना? क्या इन 2 सेनेटर्स को ऐवान में रहने का हक है? शहबाज गिल ने कहा, पीपल्स पार्टी के जिन 2 सेनेटर्स ने वोट खरीदे उन्हें फौरी इस्तीफा देना चाहिए। सेनेट इलेक्शन पर ऑपोजिशन का वावेला चोर मचाए शोर के मुतरादिफ है। इस टोले ने हमेशा नोटों की सियासत की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद। कहा, वीडियो ने सेनेट इलेक्शन में ज़मीरों के सौदों का पर्दा चाक किया। ये अनासर फिर चमक के जरिए बोलियां लगाना चाहते हैं। फिरदौस आशिक आवान ने कहा, ज़मीर के सौदागरों को मुल्की सियासत से आउट करने का बेड़ा कप्तान ने उठाया है। वज़ीर आज़म छांगा मांगा की सियासत को दफन करना चाहते हैं। वोट को इज्जत देने वाले नोट को इज्जत देने निकल पड़े हैं। रावलपिंडी जिला इंतजामिया का विलायत कॉम्प्लेक्स में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। विलायत कॉम्प्लेक्स में मुतादिद तामीरात को बिस्मार कर दिया गया। 3 मार्किज, फूड कोर्ट प्लाजा मुकम्मल गिरा दिया गया। विलायत कॉम्प्लेक्स सेनेटर चौधरी तनवीर खान की मिल्कियत है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, रावलपिंडी इंतजामिया अदालती अहकामात मानने को तैयार नहीं। हमने अदालत से स्टे ऑर्डर हासिल कर रखा है। वजीर आजम ने मुल्क में महंगाई की वजह बता दी। कहा, डॉलर का रेट बढ़ने से हर चीज महंगी हुई। गलत वक्त पर 2 बारिशें हुई जिसकी वजह से गंदम की पैदावार कम हुई। आटे की कीमत ना बढ़े इसलिए गंदम दरामद कर रहे हैं। क्रिकेट का बुनियादी ढांचा दुरुस्त हो चुका। सिस्टम तब्दील होने के नताइज आइंदा 2-3 सालों में सामने आएंगे। वजीर आजम ने कल रसीदा में मुस्तहकीन को माली मुआवनत की फराहमी का जायजा लिया। कहा, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पर काम शुरू हो चुका।
बिजली की कीमत में एक माह के लिए ₹1.53 फी यूनिट इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। दिसंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में बिजली महंगी की गई। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफी रकम फरवरी के बिलों में वसूल की जाएगी। इमरान खान ना जाने किस किस जराए से बाहर से पैसे मंगवाते रहे। आटा, चीनी, घी महंगा हो चुका है। जवाब मिलता है, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। लीग की रहनुमा असर इकबाल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। लंदन की अदालत में इंटरनेशनल झूठे कोई सबूत पेश नहीं कर सके। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में असर इकबाल ने बरियत की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 17 फरवरी तक तौसी। लाहौर एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ नैब की गवाह टैक्स ऑफिसर का बयान रिकॉर्ड। शहबाज शरीफ ने रोस्टरम पर आकर कहा, लंदन की अदालत से इंसाफ मिला है, उम्मीद है आपकी अदालत से भी इंसाफ मिलेगा। डेली मेल वाले कहते हैं कोई शवाहिद नहीं। जज जवादुल हसन ने रिमार्क्स दिए। नैब वाले कहते हैं इनके पास शवाहिद हैं। सियासत में झुककर चलेंगे तो कामयाबी हासिल करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बायकॉट किसी चीज का हल नहीं होता। शहबाज शरीफ के 10 साल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नजर नहीं आया जिसमें जान हो। कोयटा में नर्सिस का मुतालिबात के हक में मुजाहिरा, कमिश्नर ऑफिस के करीब धरना। नर्सिस के मुताबिक कोरोना की सूरत हाल में बगैर कॉन्ट्रैक्ट और तनख्वाह के फराइज सरअंजाम दे रही हैं, मगर 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। मुतालिबात की मंजूरी और समरी ऑर्डर जारी करने पर नर्सिस ने धरना खत्म कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अत्थर मिन्नल्लाह ने अदालत पर हमला 5% वकला की कार्रवाई करार दे दिया। कहा, 5% ने यह सब कुछ किया, 95% तो प्रोफेशनल वकील हैं। ऐसा वाकया दोबारा तब नहीं होगा जब इस वाकये के जिम्मेदारान को मिसाल बनाया जाए। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। यह हमला मेरी जात पर नहीं, अदलिया और इदारे पर है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, चाहे जज हो या वकील, हमें एक दूसरे को इज्जत देने की जरूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 17 वकला के खिलाफ तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बेनामी अकाउंट्स के बाद बेनामी गाड़ियां रखने का इंकशाफ। FBI ने बेनामी गाड़ियों का डेटा भी मुरतब कर लिया। तहकीकात में अब्दुल गफ्फार नामी शख्स के नाम पर 12 महंगी गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। बेनामी महंगी गाड़ियों में 2 मर्सिडीज बेंज, 2 पराडो, 2 BMW शामिल। बेनामी 20 गाड़ियों की मालियत 20 करोड़ रुपए है, जिन्हें जब्त करके नीलाम किया जाएगा। K2 पहाड़ पर लापता होने वाले पाकिस्तानी कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा ताहाल लापता। स्कर्दू में मौसम इंतहाई खराब। K2 पर सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। ऑपरेशन को दूसरे रोज भी मुअत्तल कर दिया गया। लापता अली सतपारा और टीम की तलाश के लिए ग्रैंड सर्च ऑपरेशन की तैयारियां। जमीनी रास्ते से मकामी 6 रुकनी टीम फिजाई मिशन की रहनुमाई में डेथ जोन तक पहुंचने की कोशिश करेगी। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मजीद 62 अमवात। 24 घंटों के दौरान 1072 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 30,512 हो गई। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी, लंबी कतार ना इंतजार। मारूफ टिकटिंग कंपनी bookme.pk का PSL की टिकटों की फरोख्त का प्लान तैयार। फैंस मैचेस के लिए अपनी टिकटें bookme.pk से खरीद सकेंगे। शनाख्ती कार्ड पर टिकटों की बुकिंग के बाद स्टेडियम में दाखिले के लिए बार कोड स्कैन करवा कर मैच से लुत्फानंदोज हुआ जा सकेगा। पहले मरहले में कराची के लिए टिकट की बुकिंग कराई जा सकेगी। इसके बाद लाहौर के शायकीन के लिए विंडो ओपन होगी। bookme.pk पर शायकीन को आला मयार की सहूलियात फराहम होंगी। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर टाइम आउट विद एहसन खान शो का सफर कामयाबी से जारी।
इस हफ्ते शो के मेहमान बनेंगे अदाकार मुनीब भट्ट और अदाकारा एमन खान। नाज़रीन की जानिब से शो में मुनफरिद अंदाज और मजेदार गुफ्तगू की बेहद तारीफ। दिलचस्प गेम्स भी तवज्जो का मरकज। हफ्ता 13 फरवरी की रात 9 बजे शो देखना मत भूलिए। हुकूमत का ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 25% तक इजाफे का ऐलान। वजीर दफा परवेज खटक कहते हैं मुलाजमीन के साथ बैठकर बातचीत करने को तैयार हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा अगर एहतजाज में सियासी जमातें मुलविस हुई तो मुलाजमीन नुकसान में रहेंगे। कल तक हमें इन्होंने एक ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक बात की थी। कल इन्होंने अचानक 22 ग्रेड तक बात की कि 22 ग्रेड की सबकी तनख्वाहें बढ़ानी है, तो वो भी उस पर कैलकुलेशन जारी है। हम बात करने को तैयार हैं कि गवर्नमेंट की अपनी एक लिमिट्स होती हैं, जो इस वक्त मुल्की हालात है, ख़जाने के हालात हैं, उसके मुताबिक जितना हो सकता है वफाकी हुकूमत तैयार है इनको देने को। लेकिन अगर ये चाहते हैं अपनी मर्जी का तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा फिर इंतज़ार कर लें, जून तक इंतज़ार कर लें। पे कमीशन का डिसीजन आ जाएगा, वो फिर सारे मुल्क पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इन्होंने कहा पे एंड पेंशन तक हमें ये सहूलत चाहिए और ये हम इनको टोटल 24 परवेज खटक साहब ने कहा, मैं 25% कह देता हूँ, 25% तक तैयार है। बाकी उनका राइट है इhtजाज करना कानून के दायरे में। अगर सियासी पार्टियां इसमें मुलव्वस होंगी तो उसका नुकसान जो है हम और ये सरकारी मुलाजम हैं, हम एक हैं। इसमें अगर सियासी पार्टियां मुलव्वस होंगी और इसको सियासत का रंग देंगी तो फिर ये सरकारी मुलाजम जो हैं वो नुकसान में रहेंगे। मैं समझता हूं कि अपोजिशन पार्टियां ऐसे बयान देती रहती हैं, कोई बात नहीं है, ये इनका फर्ज है, ये सरकारी मुलाजम है। रूल्स जो हैं ना मरियम साहबा पे लागू होते हैं, ना फजल रहमान साहब की भी कल मैंने बात सुनी है, उनकी कॉल भी सुनी है, ना उन पे लागू होते हैं। जो सरकारी मुलाजम है वो रूल की जद में आता है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने सरकारी मुलाजमीन की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहती हैं कि मुलाजमीन पर तशद्दुद, आंसू गैस और गिरफ्तारियां जाली हुकूमत के जालिमाना हथकंडे हैं। मरियम नवाज का कहना है कि सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज अवाम दुश्मन हुकूमत के खात्मे का ऐलान है। पहली हुकूमत है जिसने 4 गुना महंगाई के बावजूद 3 साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 1 रुपए का इजाफा नहीं किया। हम सरकारी मुलाजमीन के लिए पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। मरियम नवाज का कहना है कि गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन को रिहा किया जाए और इनके मुतालिबात को तस्लीम किया जाए। इमरान खान की हुकूमत महंगाई को काबू करने में नाकाम हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। कहते हैं कि अगर महंगाई का खात्मा करना है तो इमरान खान की नाअहल हुकूमत को हटाना होगा। इमरान खान की हुकूमत महंगाई को काबू करने में नाकाम हो चुकी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर मुल्क से महंगाई का खात्मा करना है तो इमरान खान की नाअहल हुकूमत को हटाना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि महंगाई के जिम्मेदारों को वजीर आजम की पुश्तपनाही हासिल है। वज़ीर एतलात शबली फराज का कहना है उम्मीद है सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज आज ही खत्म हो जाएगा। ऑपोजिशन इस एहतजाज पर सियासत कर रही है। माजी की हुकूमतों ने खजाना खाली छोड़ा। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ख्वाहिश है कि वो इस बारे में बहुत सीरियस भी हैं और वो चाहते हैं कि इनके जो मसाइल हैं उसको हम हल करें। ये हिदायत जारी की है कंसर्न मिनिस्ट्रीज को कि जो सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन हैं उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो तनख्वाहों का मसला है उसको फिल फॉर हल किया जाए। ये मुतमईन हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ये एहतजाज आज ही ख़त्म हो जाएगा। सियासी खुदगर्जी की एक और मिसाल है जो कि PDM जो कि पूरे मुल्क में तो वो कुछ कर नहीं सके, उनको पजीराई नहीं मिली, तो अब वो जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे देखते हैं वहाँ पे जाके अपने झंडे खड़े कर देते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हुकूमत ने मुलाजमीन पर जो तशद्दुद किया इसे रियासती तशद्दुद समझता हूँ। हुकूमत की नाकाम कारकर्दगी ने सरकारी मुलाजमीन को एहतजाज पर मजबूर किया। बजाय इसके कि वो सरकारी मुलाजिमीन की मुश्किलात को समझें, उनके मुतालबात को सुने, उनको हल करने की कोशिश करें, लेकिन नाअहल और नालायक हुकूमत ने अपनी नाकाम कारकर्दगी के नतीजे में
आज पूरे मुल्क के आवाम को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो इस्लामाबाद जाएं, चीखो पुकार सरकार के कानून को छू सके, लेकिन सरकार उसने वहां पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। सेनेट इलेक्शन में अगर ओपन वोटिंग ना हुई तो ऑपोजिशन वाले रोएंगे। सेनेट की एक सीट